ऑटो फोकस किया। नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, फिर से एक बार आपका वीडियो लेक्चर के माध्यम से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसके अंदर कुछ टॉपिक्स मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम छूट गए या फिर रह गए किसी कारणवश, तो उस टॉपिक पे बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ एक दो टॉपिक है। क्लियर? तो चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बराबर, तो उसका एक टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थियरी करके बराबर, संयोजकता बंधनवाद ऐसा बोलते हैं उसको। तो वो एक टॉपिक है VBT बराबर, वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये टॉपिक चैप्टर में क्यों दिया, क्या नहीं है वो सब बराबर। तो VBT एक्चुअल में हाइब्रिडेशन निकालने के लिए बनाया गया एक थियोरम था। संकरण शोधवा माटे आपेली एक थियरी थी VBT। इसकी हेल्प से हम हाइब्रिडेशन निकाल पाए। हम जो हाइब्रिडेशन निकालते हैं ना sp3d2 sp3d, तो उसके अंदर VBT हमें हेल्प करता रहता है। कौन हेल्प करता है? VBT बराबर। तो VBT हमें खास करके हेल्प करता है किसके अंदर? हाइब्रिड डाइनामिज्म बराबर। तो VBT हमें खास करके हेल्प करता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। अब VBT मतलब क्या है कि भाई वैलेंस सेल को देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में भी हम खास करके वैलेंस सेल को यूज में लेते हैं। अपने संकरण शोधती वक्त बाहरनी कक्षकों ने जो उपयोग में लिए छे, जो भी आउटर ऑर्बिट है उन्हीं को यूज में लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ऐसा तो है नहीं भी अंदर की ऑर्बिट में लेते हैं। मान लो भी कोई भी है अपने पास CrNH3 है और Cl3 है। अभी इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो बाहर वाली ऑर्बिट ही ध्यान में रखेंगे। मतलब क्रोमियम है तो क्रोमियम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होता है क्रोमियम का? आर्गन 3d5 4s1। ये ध्यान रखना एक्सेप्शन है, और इसके लिए खास करके जयेश जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। उनको पता है ये 3d5 है, पता होना चाहिए है ना। ये 3d5 4s1 बच्चे भूल जाते हैं कि ये एक्सेप्शन है ऐसा। क्लियर? तो ध्यान रखना है आर्गोन 3d5 4s1 है। अब ऐसा आर्गोन मतलब अंदर भी ऑर्बिट तो रही होगी, उसको हम कभी काम में नहीं लेंगे। हम लेंगे इसको और इसके बाहर वाली ऑर्बिट्स को मतलब ध्यान में रखेंगे, और उसके ऊपर से क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो D2sp3 आएगा। क्या आएगा? D2। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने बैठेंगे तो क्या आएगा? D2sp3। तो जितनी भी ऑर्बिट है वो सब बाहर की है, अंदर वाली कोई ऑर्बिट हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और VBT मतलब क्या है? तो आप जो दिखा रहे हो ऐसा है ना, आप ऐसे दिखा रहे हो कि भाई ये 3D है। क्या है? 3D है। उसके बाद ये क्या है? 4s है। उसके बाद क्या है? ये 4d। तो आप जो दिखा रहे हो वो कौन सी इलेक्ट्रॉन सेल दिखा रहे हो? वैलेंस। તમે જે કક્ષાઓ બતાડી રહ્યા हो कही है वैलेंस कक्षाओं है, बाहर नहीं कक्षा। वैलेंस यानी बाहर, संयोजकता कक्षाओं कई એટલે એને संयोजकता बंधनवाद કીધું है। यहाँ पे बॉन्डिंग, यहाँ पे जो मेटल और लिगेंड है उसके बीच में बॉन्डिंग होती है, वो किसकी वजह से होती है? वैलेंस ऑर्बिट्स करवा रही है। समझेगी नहीं? बॉन्डिंग कौन करवा रही है? वैलेंस ऑर्बिट्स। देखो हमें और आपको मिला कौन रही है? हम सबको कौन मिला रहा है? स्कूल मिला रहा है। मुझे आपसे, आपको मुझसे मिलाने वाला कौन है? स्कूल। समझे कि नहीं? वैसे मेटल और लिगेंड का जो मिलन होने वाला है वो किसकी वजह से होने वाला है? वैलेंस सेल की वजह से होने वाला है। मतलब कि संयोजकता कक्षा है, हमें बंध बनवा हुए। हमारा बंध कहाँ आके बन रहा है? हमारी बॉन्डिंग कहाँ आके हो रही है? यहाँ आके। समझ गए कि नहीं? तो वैसे मेटल और जो भी लिगेंड है उनके बीच की बॉन्डिंग जो होने वाली है वो वैलेंस सेल में होने वाली है। इसीलिए इसको वैलेंस बॉन्ड थियरम कहा गया। क्या कहा गया? मतलब बाय द हेल्प ऑफ वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी बॉन्डिंग बनेगी उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहेंगे। क्लियर? और जो भी पार्टिसिपेट कर रही है ऑर्बिट्स उसको हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करने वाली ऑर्बिट कहेंगे, और उसके ऊपर से हाइब्रिडेशन डिसाइड कर। तो हम जो पढ़े थे ना ये सब, ये VBT था। क्या था? VBT। मतलब हम जो भी निकालना सीखे थे भाई, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 होते हैं ना, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है। कैसा है? एमोनिया कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो ये पैरिंग कर जाएगा। मतलब ऐसे तो 5 हो गए, 1 2 3 4 5।
आपने को खबर है कि अमोनिया कैसा है, स्ट्रॉन्ग, तो क्या करेगा, पैरिंग। लेकिन पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, +3 है, क्या है, देख रहे हो ना, CrNH3 Cl3 +3 है, इसका मतलब 5 नहीं रहेंगे अब, कितने रहेंगे, एक उसका आएगा, 2 इसके, 3 ही रहेंगे, कितने रहेंगे, 3। इसका मतलब मैं पहले सही गया था, कितने रहेंगे, 3, क्योंकि क्रोमियम +3 का लिखना पड़ेगा। अब 3 है तो पैरिंग करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोला था भाई 4 से 7 है तो आप पैरिंग करवाओ, और 8 है तो पैरिंग के बारे में सोचेंगे। क्लियर, ओके। फिर यहाँ पे एक लॉन पेयर, यहाँ पे लॉन पेयर, यहाँ पे लॉन पेयर, यहाँ पे पैर ऐसे करके हाइब्रिडेशन लाते थे, बीचने दे दिया, बराबर। तो ये VBT क्या था, VBT, मतलब VBT हम यहाँ पे यूज में लेते हैं हाइब्रिडेशन निकालने के लिए। तो आपके अंदर 9.5.3 बराबर। तो ये जो टॉपिक है बुक के अंदर, एक बात से देख लीजिए आप लोग, 9.5.3 बराबर। बुक के अंदर ये जो टॉपिक है उसको आपको देखना। इंग्लिश वाली दे दो। ये तो दिया ही नहीं है, खाली डायरेक्ट इसकी लिमिटेशन ही दे दी है। वीबीटी का यूज़ किया वो नहीं समझाया, डायरेक्ट क्या दिया, लिमिट। तो हमें है ना थोड़ा ऐसे झटका लगना चाहिए कि भाई अचानक से कहीं वीबीटी पढ़ाया नहीं और डायरेक्ट सीधा लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, तो ये तो सही नहीं दिया है वीबीटी। ओके, तो बस मतलब यही होता है वीबीटी। कहाँ दिया वीबीटी, कौन सा 9.5, ओके चलो 9.5.1, ओके वीबीटी दिया है। हाँ वो मतलब समझाया वीबीटी के हिसाब से टाइप, वो n-1s अरे n-1d ns, तो इंटर ऑर्बिटल ns and d
तो आउटर ऑर्बिटल वो समझ गया मैं, अंतः कक्षक संकीर्ण बाह्य कक्षक संकीर्ण, मतलब हाँ क्लासिफिकेशन के टाइप मैंने समझाया होगा, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। फिर ये जो भी है ना वो रिप्रेजेंट किसके हेल्प से किया है, वीबीटी के हेल्प से ही किया है। ये जो भी रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, रिप्रेजेंटेशन मतलब जय भी शृंगार तुमने यहाँ देखा है, ये બધું કોનો है, वीबीटी बराबर ने, जय यहाँ सजावट देख ही रहा हूँ તમે બધી, ये किसकी है, वीबीटी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझाई थी मैं तुमने, चुंबकीय गुण। ओके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझा देता हूँ, बराबर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझा देता हूँ। चलो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ने गुजराती में कहेवाय चुंबकीय गुण, बराबर मतलब जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, अनपेयर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बराबर जिसके पास क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वो लोग मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बाजू आकर्षित थશે। जिसके पास भी क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को आकर्षेगा, अट्रैक्ट करेगा, समझ रहे हो ना। तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, क्या बोलेंगे, मतलब अनुचुंबकीय। अरे जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक, क्या बोलते हैं, अपने शू कहो, प्रतिचुंबकीय, समझ गए। अब हमें क्या करना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखना है, क्या देखना है कि भाई लास्ट में जाकर के इलेक्ट्रॉन अनपेयर है कि नहीं। चलो इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, कितने, तो उसको एन कहेंगे, क्या कहेंगे, मतलब जो भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कहेंगे, तो इसमें एन कितना है। अब एक फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू। यहाँ पे एन की कीमत कितनी है, आप वैल्यू रखना, तो आपको म्यू जो है वो मिलेगा 3.87 pm, कितना मिलेगा, 3.87 pm। अब करके देख लो इतना ही आएगा, करवाया हुआ है मैं तो, क्या है रट्टा ही मारा हुआ है कि एन कितना हो सकता है, एन 1 हो सकता है या एन 2 या एन 3 या एन 4 या फिर एन 5, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों 5 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 2 3 4 5, अपने पास 5 से ज़्यादा डी में आएंगे नहीं। अब 6 होने लगे तो फिर से पेयर बनने लगे। अब मैंने ऐसा लिखा होगा 1 2 3 4 5, 1 होना तो 1.73, 2 हो तो 2.81, 3 हो तो 3.87, 4 हो तो 4.90 और 5 हो तो 5.92। ऐसे एक डेटा ही डायरेक्ट करवाया होगा, नहीं करवाया, ओके तो नहीं करवाया तो भी डेटा है, ध्यान रखना है, न भूल जाओ तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2। BM मतलब बोहर मैग्नेटॉन, BM मतलब बोहर मैग्नेटॉन, ये यूनिट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। किसका यूनिट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, बोहर मैग्नेटॉन। करवाता हूँ 3-4 और एग्जांपल करके करवा देता हूँ, खाली एक बार ये समझ लो। म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम, क्या हुआ, मैग्नेटिक मोमेंटम, चुंबकीय चाप मात्रा। इसको कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंटम, क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मोमेंटम। गुजराती में क्या बोलेंगे, चुंबकीय चाप मात्रा, समझ रहे हो ना बेटा, मैग्नेटिक मोमेंटम, बराबर। तो मैग्नेटिक मोमेंटम है ये, बराबर। इसका सिंबल क्या है, म्यू, इसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2, जहाँ पे एन क्या है, एन क्या है, इंग्लिश का आंसर नहीं आ रहा, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना जो अनपेयर है वही लिखना है, बराबर। चलो ओके, अब आप देखेंगे, बराबर, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको निकालना है कि भाई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, सब काम खुद से ही करना है, बराबर। और आपको मैंने शेप समझा दिए थे, हाइब्रिडेशन वर्सेस शेप, मतलब कौन सा हाइब्रिडेशन है, कौन सा शेप है। चलो sp3 में कौन सा शेप होता है,
ટેટ્રાગોનલ ગુજરાતી વાળા ગુજરાતી બોલજો sp3 માં કયો આકાર હોય સમચતુષ્ફલકીય લખાવાનું લીધું છે એવું હે dsp2 હતો સ્ક્વેર પ્લેનર ઓકે હું લખાઈ ગયું sp3d2 હતો ઓક્ટાહેડ્રલ sp3d હતો ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इंग्लिश वालों को पता है शेप लिखवाया मैंने शेप ओके नहीं लिखवाया चलो लिखवा देता हूँ शेप बराबर कौन से हैबिटेशन में कौन सा शेप रहेगा बराबर मतलब संकरण અને આકાર sp3 और दूसरा आता है d3s क्या आता है दोनों का शेप सेम होता है sp3 और d3s दोनों का शेप सेम होता है फिर होता है dsp2 क्या होता है dsp फिर होता है dsp3 और एक आता है sp3d बराबर इन दोनों का भी शेप सेम होता है फिर आता है d2sp3 या फिर sp3d2 या फिर d5s बराबर इनका भी शेप सेम ही होता है मैं जो शेप है वो गुजराती में लिख रहा हूँ इंग्लिश वालों को मैं बोल दूंगा कि भी ये बोलते हैं इसको बराबर टेट्रागोनल बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल बराबर समचतुष्फलकीय कैसा दिखता है शेप वो दिखा देता हूँ मैं ऐसा देखिएगा ऐसा बराबर पूरा आ रहा है बोर्ड बेटा कौन सा नहीं आ रहा है शेप नहीं आएगी ये नीचे का नहीं है नीचे का ये आ रहा है इसका शेप नहीं आएगी ऐसा है ऊपर नहीं आएगी चलो कोई नहीं फिर ये है इसको कहेंगे कुछ हो नहीं रहा है सेटिंग करो तो आ जाएगा नहीं आएगी आ जाएगा सर शेप नहीं आएगा नाम आएगा सिर्फ ये खाली पड़ा है सबसे नीचे वाला का नहीं आएगा अरे वो नीचे का ये ना इधर इसको स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं क्या बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर क्या बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर नाक खुल्लू राखी शकाय 5 મિનિટની વચ્ચે વચ્ચે બ્રેક આપવાનો તો DSP3 या फिर SP3D त्रिकोणीय द्विपिरामिड
इंग्लिश में बोलेंगे टेट्रा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप ऐसा लगेगा ये ए बी 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 ऐसा लगेगा। बेंचेस पीछे ले चलेगा। ये भी नहीं। चलो अभी इसका होगा ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल बराबर क्या होगा? जवाब देना। बड़ा बुद्ध बना दी। हाँ क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल बराबर। ऑक्टाहेड्रल समझते हो ना? ये ऐसा रहेगा एम एल 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 एल। ये तो बहुत देखा हमने, है कि नहीं? तो ये ऑक्टाहेड्रल। तो ध्यान रखेंगे कौन सा हाइब्रिडेशन पे कौन सा शेप है। और एक हाइब्रिडेशन पे शेप आता नहीं है लेकिन कभी पूछ लेते हैं गलती से, एसपीओ तो लीनियर क्या आएगा? रेखीय। कौन सा हो? एसपीओ। तो जनरली कॉम्प्लेक्स एसपी होते नहीं है, जनरली कॉम्प्लेक्स एसपी होते नहीं है। और कोई आ गया मान लो AgCN2 के ऐसा कुछ तो बन जाएगा। तो एसपी होने पे क्या होता है? लीनियर बराबर। बाकी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में दिए हुए हैं सब बराबर। sp2 का होता है त्रिकोण मतलब समतलीय समत्रिकोण, प्लैनर ट्राइगोनल, प्लैनर ट्रायंगल, प्लैनर ट्रायंगल। अभी जरूरत नहीं है कोई उसकी बराबर, निकाल दूंगी। तो ये हाइब्रिडेशन पर से क्या याद रखने? शेप रहेंगे यार बराबर। इसका ये ऐसे ध्यान रखना बराबर। चलो मैं पूछता हूँ मैं D3S DSP2 स्क्वायर प्लैनर, sp3D2 ऑक्टाहेड्रल, D3S टेट्राहेड्रल, sp3D ट्राइगोनल, SP लीनियर। चलो तो ये थे शेप पर से, हाइब्रिडेशन पर से शेप। अब आपको क्या है कि मान लो कोई भी दे दे तो आपको उसका एक तो हाइब्रिडेशन निकालना पड़ता है, ऊपर से आपको उसका शेप निकालना पड़ेगा। अभी जो भी शेप आएगा वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ना, ऊपर से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? एक मैं आपको पूरा एकदम करके दिखा रहा हूँ, फिर हर बार ऐसा ही करना होता है। मान लो कि अपने पास ये है K4 FeCN6, तो हमें 3 क्वेश्चन लेंगे, एक तो हाइब्रिडेशन, दूसरा इसका शेप और तीसरा इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बराबर। चलो आप निकालो जो आपको आता हो। ना आवे तो ऊपर है ना, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे।
बिल्कुल SP D2 SP3 as per the regulation. These two SP3. इंग्लिश गुजराती सबका एक जैसा है. इंग्लिश वाला तो करे मैं गुजराती वाला मगज में नहीं बैठ. इंग्लिश वाला में चलो मान लिए बुद्धि नहीं है कशु की है. गुजराती वाला भेगा भेगा बन जाए. ये કેન કહેવાય સ્ટ્રોંગ है. શું કરવાનું है? પેરિંગ કરવાનું કે નહીં? તો B6 આવે. B6 માં થાય પેરિંગ થાય કેમ કે 4 to 7 માં तो बराबर है D2 SP3. चलो क्या आएगा? D2 SP3 साइमल्टेनियस तो बराबर है. अब है शेयर ऑक्टाहेड्रल. अब इसका ऑक्टाहेड्रल यहाँ ड्रॉ करने का. करो एक भी बच्चा क्वालिफाइड होने जैसा नहीं. मैंने क्या बोला? इसका ऑक्टाहेड्रल यहाँ ड्रॉ करने का. यूपीएससी क्वेश्चन. आप लोगों को खड़े होके यहाँ आके मेरे हाथ से चौक लेके यहाँ ड्रॉ करने का. हाँ लेकिन आप नोट्स में ड्रॉ कर. देखो अब हैप्पी क्या होगा? CN ऐसे नहीं लिख सकते. आपको ऐसे लिखना पड़ेगा CN क्योंकि कार्बन दे रहा है. हमने NC लिख दिया तो देने वाला नाइट्रोजन हो जाएगा. सब कुछ
चेंज हो जाएगा, लिगेंड आइसोमर बनने लगेंगे, लिंकेज। और यहाँ पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, सी है, और यहाँ पे सी है। ये बन गया क्या, ऑक्टाहेड्रल। ऊपर क्या लिखेंगे, क्या प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 4 आएगा 2, क्या माइनस 4 माइनस 2। और इस तरफ ना माइनस 4 आएगा। मजाक नहीं कर सकता क्या आदमी, क्या आएगा माइनस 4 बराबर। और क्या पे क्या बनेगा 4 प्लस, क्या बनेगा 4k प्लस, समझे नहीं, -4 आएगा और ये बनेगा 4k। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डायमैग्नेटिक क्या होगा, समझ गए। मैं स्कीम दिया था प्रतीक डायलाल चुंबनीय, प्रतीक डायलाल चुंबनीय जामनगर में पढ़ रहा है, चुंबनीय नहीं है वो, प्रतीक डायलाल माली है, लेकिन मैंने उसका नाम बदल के प्रतीक डायलाल चुंबनीय कर दिया। मस्त कर रहा है प्रतीक डायलाल, आगे नहीं बोल रहे। n तो चलो इसका क्या बना होगा देखो बेटा, ये Fe है, Fe प्लस 2 है, क्या है, तो इसका आर्गन बना होगा 3d6 और 4h। मैं जो गांधीनगर स्टाइल अप्लाई करता हूँ, फिर नॉट्स को बुला दो, आगे आने दे, आने दे। नहीं आंसर देने में दिक्कत नहीं, मैं देता हूँ, लेकिन खाली चेक कर रहा हूँ तूने किया क्या। ऐसा है कि ऐसा हो गया। रूल पहले पूरे फॉलो करो, है ना, एक एक काम ढंग से करो, एक एक काम ढंग से। Fe की लिखो पहले, जिसके लिखो वो लिखी नहीं आपने। Fe की होती है आर्गन, ये आता नहीं, ये पूछ रहे हो, चलो Fe की क्या होती है, आर्गन 3d6 खाली मस्ती कर। देखिए Fe की है 3d6 अब Fe 2 प्लस करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो कहाँ से निकलेंगे, 3d के 4s के, क्योंकि बाहर से निकलते हैं, है ना। मैं पहले शर्ट निकाल सकता हूँ कि अंदर से बनियान, वो हम ऐसा ही कर सकते हैं। बाकी मैं 2-3 पिक्चर देखे, मैंने बादशाह फिल्म देखा था, उसमें एक नया किसने किसने देखा बादशाह, जेल में कुछ था, लॉक निकालने कुछ तो सर्च करेंगे और वीडियो तो ये बढ़िया રહેશે એટલે પોસ્ટ અને બાદશાહ પિક્ચર નું એનું સીન કાઢજો કશું એટલું કોઈ મહેનત કરવા જેવું હે નહીં। ये कहाँ से, हाँ ये 3d6 4h बराबर, हाँ હવે ध्यान रखना इधर, चलो 3d6 4h ये +2 बन गया। अबे ये कैसे, स्ट्रॉन्ग है तो पैरिंग होगी, तो 1 2 3 4 5 में वही चलो ये 3d ये 4h नहीं, ये चाबी गुजराती में चाबी के बाद, चलो चाबी हो गया। कितने देंगे, 6, तो 1 2 3 4 5 9
अनपेयर कितने हैं? जीरो तो n बराबर जीरो क्योंकि n क्या है? अनपेयर नंबर ऑफ अनपेयर अनपेयर। मैं कंप्लेन भी किया था कि इंग्लिश मीडियम में ऐसा आंसर नहीं आया, मैं खड़ा रहा था n क्या है, सब बोले थे अनगिनत इलेक्ट्रॉन, n क्या है, सब बोले अनगिनत इलेक्ट्रॉन, फिर भी मैं खड़ा रहा, बोला कि इंग्लिश मीडियम का आंसर चाहिए, है ना। तो वो ध्यान रखना है, बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे समझते हैं n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा नंबर ऑफ है ही नहीं तो जीरो, अगर n जीरो होगा तो म्यू भी जीरो। किसी को अगर ट्रस्ट नहीं है मेरी बात पे तो आप अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, अब ये मैथ्स से कौन सिखाएगा, मैथ्स टीचर तो है नहीं, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, जीरो इंटू जीरो प्लस 2 ओवरऑल जीरो, क्लियर, समझ गए। तो ये डायमैग्नेटिक बनेगा, तो देखो आप देखता हूँ, चलो हाँ ये नाम ध्यान रखना K3 और K4 का। K4 का नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, क्या नाम है? और 3 का नाम है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, क्या नाम है? वैसे IUPAC तो आता होगा, देखो IUPAC तो वो होता है हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2, जो भी IUPAC ने इसका कॉमन नेम बता दो, क्या बता दो, लिखो 4 वाले का लिखो K4 FeCN6, गवर्नमेंट स्पेस में लिखो K4 FeCN6, K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब K3 वाले का देखो, K3 वाले का देखो पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, समझ गए। देखो वैसे तो क्या है कि IUPAC नाम ही होते हैं, IUPAC आता है इसका बनाना, चलो IUPAC नाम बताओ इसका, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, और एक कॉमन नेम याद रखना Na2FeCN5NO। चलो पहले इसका निकालो फिर याद करवा दो, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वो दिखा दो, K3 निकू नहीं आई, तू आई नहीं निकू, थोड़ी सा ऑड इवन फॉलो करो ना, ऑड इवन नहीं करो, हाँ कोमल बताएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, D2sp3, शेप क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या आएगी,
1.73। मैं मैग्नेटिक वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सी आएगी वो पूछ रहा हूँ। जो पूछा उसका आंसर दो। अरे वो थोड़ी हुआ, मैग्नेटिक वैल्यू होती है 1.73, मैं प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ। पैरामैग्नेटिक सही है, अपना अनुचुंबकीय सही है। प्रॉपर्टी पूछे तो पैरामैग्नेटिक, वैल्यू पूछे तो 1.73। स्पिन वैल्यू क्या आएगा इसका? हाई स्पीड क्या हाई स्पिन? +1/2। स्पिन वैल्यू आएगा +1/2। वो नहीं समझे? एक एम्पियर है तो +1/2 रहेगा ना स्पिन। स्पिन ने बुझाते में स्पिन है क्या? देखो अब स्पिन ऐसे होती है, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, ये -1/2 तो 0 हो गई, ये -1/2 0, एक रहा तो 1/2। सबसे ज्यादा स्पिन कितनी हो सकती है? 2.5, उससे ज्यादा नहीं होगी। एम्पियर 5 हो गए, 2.5। चलो ऑक्सीजन एक वीक लिगेंड है। खाली स्ट्रॉन्ग वीक पता ना बता दिया वीक लिगेंड। ऑक्सीजन किस में होता है वो पता है आपको? मोनो है कि डाई है? ट्राई है वो ऑक्सो बोलता है ऑक्सीजन, O-2 होता है। संडे को टेस्ट रहेगा, खबर है नहीं तो किधे लुच्छन किधु नहीं संडे टेस्ट है वो, किधु कि नहीं किधु? किधु तो करा ना बियाल बोले तो करा संडे को टेस्ट है। बीजी बार बोल लो रविवार टेस्ट है। जितने चले इतने, अपने को ऐसा होता नहीं। सैटरडे तक जो भी हो एकदम फ्रेश टेस्ट बना दो मैं आपके लिए, कोई भी पास ही नहीं बना। सैटरडे तक जितने चैप्टर हो उतने संडे को टेस्ट में आएंगे। ठंडा ठंडा कूल कूल टेस्ट रहेगा। ओनली MCQ, सिर्फ MCQ 4 मार्क्स के। Each MCQ contain 4 marks. 45 MCQ in one test, 180 marks of test. We are taking. એવું જ કહેવાય ને ઇંગ્લિશમાં? કોણ છે કે મને આવું જ આવડે? Hi Chris, why you going પાછળ? આગળ નો 5 देखने पर लिया। ऑक्सीजन -2 आएगा प्लस है खाली થઈ જાય એમાં કોક વાર ખાલી થઈ જાય। અમદાવાદના રોડ રસ્તા ખાલી है तो કક્ષા ખાલી થાય એમાં શું? મન્નુ શું આવે કહો?
sp3 आउटबाउ रूल भी कोई रूल है, आउटबाउ रूल भी कोई रूल है, मोटिवेशन खत्म। sp3 यही मेरे को मतलब अपेक्षा थी इंग्लिश मीडियम से, तो यही क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेशन थी। sp3 यही है पहले क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन। एक જણાનું વાંચવું આખા ક્લાસમાં, આનું નિકોલનું D3S आएगा। क्या आएगा, D3S। हाँ मैं जानता हूँ D3S और sp3 दोनों का शेप सेम है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन भी तो कोई चीज होती है यार। क्या आएगा, D3S। वेरी गुड बेटा। अब मैंने ध्यान रखो यहाँ पे, थोड़ा दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, तो यूज किया करो कभी। चलो KMnO4 है, इसके अंदर Mn है, क्या है Mn का क्या होता है, आर्गन 3d5 4s2। अब Mn + 7 है, क्या है 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसके, कितने 7। तो क्या हुआ ये, आर्गन 3d0 4s0 खाली मैदान पूरा। अब देखो अपने पास क्या क्या है, 3d है और क्या है 4s है और 4p है, तो कितने लिगेंड है 4, तो देंगे कितनी 4। अब आउटबाउ रूल क्या था, एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएंगे, पता है ना, जहाँ एनर्जी कम होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं। एनर्जी कैसे पता चलती है, N + L प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, N प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। चलो इसका N + L क्या होता है, 5 हो रहा है, N + L कितना हो रहा है 5। इसका N + L 4 हो रहा है, N + L कितना हो रहा है 4। इसका N + L 5। सबसे कम किसकी, इसकी, तो इसको दिया। अब इसका भी 5, इसका भी 5। अब दोनों में से कम एनर्जी किसकी, इसकी कम हुई, इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि N बढ़ेगा एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसकी कम है, तो एक दे दी पैर, कितनी पैर बाकी, ये लेगा 1 2 3। डी की कितनी यूज हुई, 3। एक एस की क्या आएगा, पी में नहीं भरेंगे। अब अगर D3S नहीं है ऑप्शन में तो sp3 लिख सकते हो, गमे ते भरो कोई फर्क नहीं। आप अच्छी हफ्ता चाहिए ना पड़े तो भी D3S तर दूँ એવું તો એની આગળનું D3S પાછળનું D3S D ની 3 યુઝ થઈ તો D3S એવી રીતે આ થોડું વધારે સારું લાગશે આવી રીતે ભરશો તો એનું કોઈ ઓકવર્ડ લાગશે અહીંયા ભર્યા વચ્ચે ખાલી હોય તો એક જેવું હોય તો શું આમ મજા આવે લખવાનું, જો આમ બોક્સ બનાવે है कि नहीं, मजे भी तो आने से। क्या होगा D3S, वो समझे आउटबाउ के हिसाब से इलेक्ट्रॉन यहाँ आने चाहिए, वहां नहीं जाने चाहिए। कभी 4p पहले बढ़ती है 3d से, सुना ऐसा कभी, तो फिर अगर ऐसा होता तो स्कैंडियम p ब्लॉक एलिमेंट ना बन जाता, तो फिर तो स्कैंडियम को ये करना था 4s2 4p1 4s2 3d1 होता ही क्यों वो, अरे बुद्धि है कि नहीं, आगे समझ। कैसा होगा ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, हाँ डायमैग्नेटिक।
मैग्नेटिक मोमेंटम का वैल्यू क्या आएगा? 0 फॉर मैग्नेटॉन। क्या आएगा? 0। अरे चाहे 0 यूनिट रहेगा, समझ ना? 0 फॉर मैग्नेटॉन। तब भी इससे बोला करो 0 को। 0 ऐसे नहीं बोलना है, क्या बोलना है? 0 फॉर मैग्नेटॉन। नमस्कार, बोलो 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 वांधो नहीं। એટલે હે પણ હું ફ્રી ઉભો, વાંધો નહીં. ના 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 વાંધો નહીં, એ તો કામ કરે છે છોકરાઓ. હા, બીજા રાઉન્ડમાં લગભગ 16 બીજામાં થઈ જશે. હા, 16 સીટ મળી જશે, કેમ કે અમે ગાંધીનગર પેલું પૂછવા ગયા હતા ને વસંતભાઈના છોકરાનું, એટલે એમણે કીધું કે 75 નંબર આગળ પાછળ થવા કોઈ મોટી ઘટના હે નહીં, એટલે તમને કે 16 સિવિલ મળી જશે બીજા રાઉન્ડમાં. અને હાલ ભલે આમાં ફી ભરતો એટલે તમારો પગ રહે કે બસ બસ, તો વાંધો નહીં, તો એ તો એક્સચેન્જ થઈ જશે. અને બંનેની સેમ જ છે. ના, મેં કરી હતી પ્રથમથી વાત. હા બરોબર, મેં વાત કરી હતી એમથી, અને પછી મેં પેલું ખબર એક છોકરાને પેલું આગુબાજુ થઈ ગયું, મેં તમને વાત કરી હતી. હા, એનું પૂછવા ગયા ને એટલે એમણે કીધું કે 75 નંબર તો બહુ જલ્દીથી ઉપર નીચે થઈ જશે. ના, આવી જશે 16 સિવિલ મળી જશે. હા, 16 સિવિલનું બહુ અભ્યાસ સારું હોય. હા હા, એ બધું એમાં ચાલે. ઝાયડસ વાળા બે લોકો ભેગા થઈ. હા, ઝાયડસનું એમનું કોલેબોરેશન છે. બોલો બોલો. કાલે ને? ઓકે, સાંજે રાખીએ કાલ. હા, કાલ સાંજે આવી જઈએ. સારું સારું સારું. અને પેલું થઈ જશે. હા, સાચી વાત છે. તો મને બી ઘરે કહેતા ફાવે. કાલ કઈ તારીખ છે? હા, તો કાલ 4 તો વાંધો નહીં. ઓકે ઓકે ઓકે, આવી જઈશ. હા, એ હું એમ કહી દઈશ બીજા રાઉન્ડ. સાચી વાત છે, સાચી વાત છે. ના, મેં ગ્રુપમાં બી નાખ્યું છે. આપણું જે ગ્રુપ છે ને ઓલું નેટ જઈ વાળું. બરોબર. હા, ના, એ 5 તારીખ પછી ચાલુ થશે. બરોબર. અને એમાં આપણો મેળ પડી જશે. ના, સેકન્ડ રાઉન્ડ 5 તારીખ એવું હોય તો હું જોઈ લઉં એકવાર ખાલી. હમણાં ફ્રી થઈને તરત જ જોઈ લઉં. બરોબર. પણ હજી વેબસાઇટ ઉપર બતાડતું નહીં. આ તો મને એક જણાએ મોકલી હતી, પણ એની જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ એમાં કંઈ દેખાડતું નહીં. એટલે મને ઉપરથી મોકલ્યું હતું એક જણાએ, પણ પછી મેં એને કીધું હતું, મેં વેબસાઇટમાં દેખાડતું નહીં, તો કે 5 તારીખે દેખાડશે એમ કીધું. તો એ હું એકવાર હાલ બી ચેક કરું પાછું. કેવા હતા? હાઇબ્રિડેશન. અલ્યા કોના યાર, હું ભૂલી ગયો. હું આ બધું ગીટાર વગાડવાનું, એટલે મને આવું બધું હું જે વાત કરતા ગયા ગીટાર વગાડવાનું મજા આવશે. કેવા હતા? જાઓ, ભાભીથી પહેલા વાત કરતો સગાઈ થઈ નહીં મળતી. સવારે ઉઠીને જોઉં તો આખું દિવાલ ચિત્રી કાઢી હોય માર કરતા. એટલે બધું આમ દોર દીધું હોય, દિલ લબીલ ને પછી આમ દિલ દોર્યા હોય, પછી આમ બી લખી દીધું હોય, એના મેચ લખ્યું હોય. નવા નવા એવું ના હોય યારો યારો, પછી હવા હોય બધું. હવે તો તલવાર. પહેલા તો પટ્ટી ફૂલડા ને એવું બધું.
ये समझ में आया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम। मतलब 4 कॉम्प्लेक्स ले लो, ए बी सी और डी। 4 कॉम्प्लेक्स दे, कितने 4 ने पूछे कि भाई सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंटम किसका होगा, तो भाई ढूंढ के गोद के कहने का, बराबर। Mn H2O 4 Cl2 Fe Cn 6 K3, बराबर। बस अब डाई ना था ना भाई, Kr नहीं Cl NH36 Cl3 ना भाई Ni CN4, यहाँ पे कट टू से मैग्नेटिक मोमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करो। चुंबक की चाक मात्रा ना उतरतो क्रम गोठवो। मैग्नेटिक मोमेंटम का डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करो, मतलब चुंबक के चाक मात्रा ना उतरतो क्रम गोठवो। समझ गए ना? मैग्नेटिक मोमेंटम का क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना। वांधो नहीं હવે કશું એ તો ખાલી એમને એમ મસ્તી કરું। ચાલે બવા આવે, કોઈ એટલું બધું હાઈપર થવાની જરૂર નહીં। જવા દે બારી બહાર। હવન કરાવો બધા ભેગા થઈને ડે સ્કોલર। આ સ્વાડે હવે ઉતારશે નહીં, રાતે પહેરીને ઉઠશે। સ્વાડે કીધું ને એટલે ના હું તો નહીં ઉતાર, નાવા જાય તો નહીં ઉતારે પાછા કે આવું બરું બંધ બેસતું ના આવે સેટિંગ તો। કેવા કેવા દાડા જોવા પડશે। ઉપર વાળા કોઈ કલાકાર ઉચ્ચ કોટીનો ના હોવા ડિગ્રી
क्या आ रहा है? सबसे ज्यादा किसकी मिल रही है? सी की सबसे ज्यादा मिल रही है। इसके अंदर अंतर कितने खबर पड़ रही है? ने अमुक तो है ना बुद्धि वगैरह होंगे ना बद्दू होने बैठेंगे, अनपेयर मिल जाए तो होने का कोई नहीं, खाली अनपेयर होने। इसके अंदर अनपेयर कितने आ रहे हैं? 5। इसके अंदर अनपेयर 3। इसके अंदर अनपेयर 1। हमराज बोता था अमुक ने तो खबर ही नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले इसका एक निकाला था, इसका पहले ही चालू किया तब यही लिया था 3। तो ऐसे याद रखने का हाँ बड़ी नहीं mn का अभी देखा भाई वो +7 था, यहाँ पे mn +2 है, तो 4s के निकल जाएंगे, mn के 5 पड़े रहेंगे। नहीं वीक है तो कोई करेगा नहीं, तो पहुंच वैसे के वैसे पड़े। नहीं ऐसे करने गए तो वो पेपर खत्म हो, पेपर नहीं वो घरे पहुंच जाएगा, तुम वही लखेंगे बैठे बैठे। 1.5 कलाक में 1 कलाक मरता है केमिस्ट्री के लिए। तो इसके अंदर अब सबसे ज्यादा आएगा A भाई C भाई B D आछे बाड़ी। बड़ा से AC Cheers पढ़ी ना रही अब हम ना बिगड़ जाए ना सही है। हाँ बड़ा बेटा बड़ा हाथ चुगला खा ली खोटे खोटे आने वालों के पास। हमें लिमिटेशन ऑफ बीपीटी क्या है? लिमिटेशन ऑफ बीपीटी क्या है? बस आटला है ना टॉपिक बीजू में हजू दिले है बेटी कहना देता है युवराज क्यों की 0 0 0 करे तू तो मैं लिमिटेशन ऑफ बीपीटी बराबर। तो ध्यान रखना संयोजकता बंधनवादी मर्यादा है क्या भाई? શું કહેવાય संयोजकता बंधनवादी? ओके भाई गुजराती में स्कीम है, इंग्लिश में है नहीं, इंग्लिश वाला है तो પોતે રટ્ટા મારવું પડશે। गुजराती में स्कीम है धारणा ना उष्मा भर्या धारणा ना उष्मा भर्या रंगीन 4 चुंबन धारणा ना उष्मा भर्या रंगीन 4 चुंबन निर्बળ પ્રબળનો ભેદ સમજાવી શક્યા નહીં। एक छोकरी है धारणा शू है और हॉट छोकरी है, नाम है धारणा ने छोकरी केवी है हॉट। जतु रहશે भाई आकी चुम्बन पब्लिक લઈ જશે ને તમે રહી જશો। સ્કીમ ગુજરાતી મીડિયમ ની મજા ઇંગ્લિશ વાળા લઈ જાય। धारणा એટલે નામ હોય, તમે કોઈ છોકરી નામ હશે धारणा, કદી પૂછશો તો એવું નામ તમને જોવા મળશે બરાબર। બહુ હોટ ગર્લ है धारणा બરાબર। એ આમ કોઈ બી ચુંબન આપે ને તેના ચુંબનના અંદર એક અનેરી ઉષ્મા હોય। શું હોય? ઉષ્મા બરાબર। I like it। भाई जेने भी ये चुंबन करे ने ये मानस आगो रंगीलो बनी जाए। क्या बताइए? એટલે વાત है रंग એટલે धारणा ની एक टर्म्स कंडीशन है भाई चुंबन करसे तो 4 पूरा, बाकी एक भी नहीं। જોઈએ तो 4 नहीं तो नहीं खबर। तो ध्यान रखજો धारणाના ઉષ્માભર્યા રંગીન 4 ચુંબન એ નિર્બળ અને પ્રબળનો ભેદ સમજાવી શક્યા। धारणा जेने चुंबन करे ने भाई એને ખબર જ નહીં પડતી કે શું વીક અને શું સ્ટ્રોંગ। માણસ મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં જતો રહે ભાઈ, એટલા એના જીવન આખું રંગીન થઈ જાય। તો એવી રીતે તમે ગુજરાતી વાળા યાદ રાખી શકશો, ઇંગ્લિશ વાળાએ હવે પોતાની રીતે જે બી
कर देवानी इंग्लिश में करवो હોય તો આને ઇંગ્લિશ એવું થાય એક ગર્લ है નામ है અજપ્શન એ અજપ્શન નામની ગર્લ है બહુ હોટ ને કાઇનેટિક કિસિંગ કરે બરાબર ને એનાથી લાઈફ કેવી થઈ જાય કલરફુલ અને એ કલરફુલ લાઈફમાં ભાઈ શું સ્ટ્રોંગ है શું વીક है કશું ખબર પડતી तो ध्यान रखो VBT जो है वो धारणाओं पे डिपेंडेड है ना कोई प्रायोगिक पुरावा नहीं मतलब VBT डिपेंड्स ऑन ओनली अजम्पशन देयर आर नो प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल प्रूफ VBT ना कोई पाया नहीं है VBT मात्र धारणाओं पर आधारित है कौन पर आधारित है मतलब अजम्पशन पे डिपेंडेंट थियरी है दूसरा है जो भाई कोई भी कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी दो टाइप की स्टेबिलिटी होती है हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो टाइप की स्टेबिलिटी होती है एक होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी और एक होती है थर्मल स्टेबिलिटी गति के स्थायिता ने ऊष्मा गति के स्थायिता तो वो स्टेबिलिटी जो है वो समझाने के लिए VBT कोई काम नहीं आती मतलब थर्मल स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी उसके लिए VBT बिल्कुल फेल है VBT उसको समझा नहीं पा रहा मतलब कि संकीर्ण संयोजनों की ऊष्मा गति की स्थायिता ने रासायनिक गति की स्थायिता ए संयोजकता बंधनवाद द्वारा समझावी शकाती नहीं भाई ये रंगीन VBT कैन नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ कंपाउंड कोई भी संयोजन रंगीन है तो केम है ए VBT थी एक्सप्लेन थतु नहीं भाई ये चार में ध्यान रखवानुं જ્યારે कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है જ્યારે कोऑर्डिनेशन नंबर કેવું है 4 तो તમને બે ટાઈપના શેપ મળે ધારો કે मान लो sp3 है या फिर dsp2 sp3 है तो टेट्राहेड्रल અને dsp2 है तो स्क्वायर प्लेन तो બે अलग अलग शेप केम મળે सेम कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिफरेंट शेप केम મળી જાય तो VBT જોડે આનો કોઈ આન્સર है કેમ કે VBT ને એ જ નહીં ખબર સ્ટ્રોંગ લિગેન્ડ કેવી દે અને વીક કેવી એ તો ખાવા પડશે સ્પેક્ટ્રોકેમિકલ સિરીઝ પર ક્લિયર બીજું है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में भी VBT ने એટલું કોઈ ખબર है नहीं VBT कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बराबर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी VBT પરથી મળતી નથી બરાબર तो तीजું एक स्ट्रॉंग लिगेंड અને वीक लिगेंड એના વચ્ચે શું डिफरेंट है मतलब डिफरेंट बिटवीन स्ट्रॉंग एंड वीक लिगेंड શું ભેદ है એના વચ્ચે VBT कैन नॉट एक्सप्लेन तो ध्यान रहेगा इंग्लिश मीडियम की जो गर्ल है हॉट गर्ल उसका नाम क्या है अजम्पशन तू नाम बदल मत अपने हिसाब से बराबर VBT ओनली डिपेंड्स ऑन अजम्पशन मात्र ने मात्र धारणाओं ने आधीन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अब आपके पास कोई स्कीम नहीं है इंग्लिश मीडियम वालों के पास ये लिखा हुआ टेक्स्ट बुक वो सीधा छाप देता सीधा टेक्स्ट बुक का छापना है मैं बोल देता हूँ टेक्स्ट बुक का VBT डिपेंड्स ऑन अजम्पशन VBT कैन नॉट एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड VBT कैन नॉट एक्सप्लेन कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड if coordination number is 4 then complex compound having two type of shape square planar and tetrahedral that cannot be explained satisfied by VBT ऐसा कुछ लिख सकते हो फिर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन नॉट बी हाँ नहीं 4 पॉइंट लिखना होता है पैराग्राफ में नहीं पूछते 2 मार्क्स का थियरी होता है लिमिटेशन ऑफ VBT और उसके अंदर 4 पॉइंट लिखने हैं मैंने दिए 6 बराबर VBT कैन नॉट एक्सप्लेन डिफरेंट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड गुजराती मीडियम वाला तो याद रही जैसे धारणा ना उष्मा चार निर्बळ અને પ્રબળનો ભેદ સમજાવી શકતા નથી समझ गए तो ये थी लिमिटेशन ऑफ VBT फिर मैंने वो भी दिखा दिया VBT यूज कैसे होती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आपको सिखा दिया Thanks for watching, like, share and not subscribe our channel. काले एक सब्सक्राइबर वधी बोलो